गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम पेपर सेकंड ईएफएम का पेपर सेकंड है वो अपना बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम है। उसके अंदर अपने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ मनी का टॉपिक बड़ा डिस्कस किया था। उसके अंदर अपने टोकन मनी और स्टैंडर्ड मनी यानी प्रमाणिक मुद्रा और सांकेतिक मुद्रा यानी सहायक मुद्रा भी इसको बोलते हैं के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। कई बार बेटा इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जो अपनी इंडियन रुपीज़ है ना, प्रेजेंट इंडियन रुपीज इज स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी, यानी जो वर्तमान भारतीय रुपये है वो प्रमाणिक मुद्रा है या सांकेतिक मुद्रा है। एक्सप्लेन इट यानी इसे समझाइए। तो सबसे पहले बेटा ये दोनों पॉइंट है इसके अंदर देखिए, एक तो प्रमाणिक मुद्रा यानी स्टैंडर्ड मनी और सेकंड इसके अंदर है टोकन मनी। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड मनी किसे कहते हैं यानी प्रमाणिक मुद्रा किसे कहते हैं, और दूसरा इसके अंदर है टोकन मनी यानी सांकेतिक मुद्रा या सहायक मुद्रा किसे कहते हैं। तो इस पॉइंट के अंदर अपने को सबसे पहले दो पॉइंट है उनके ऊपर डिस्कशन करना है कि प्रमाणिक मुद्रा है उसके अंदर कौन कौन सी जो मेरिट्स है विशेषता है वो पाई जाती है, टोकन मनी है उसके अंदर कौन कौन सी उसकी जो फीचर्स है वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अपने को इसको कंक्लूजन के रूप में बताना है कि जो अपनी इंडियन जो अपना रुपीज़ है ना, जो रुपये है अपना भारत का वो क्या है, प्रमाणिक मुद्रा है यानी स्टैंडर्ड मनी है या टोकन मनी है। उसके बाद में अपने को इसको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जाता है तो इसके अंदर अपना एग्जाम के अंदर आया हुआ भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर। पहले अपने को इसमें स्टैंडर्ड मनी और जो टोकन मनी है उन दोनों को बताना है कि इसमें स्टैंडर्ड मनी के अंदर मेनली ये फीचर होते हैं और टोकन मनी के अंदर ये होते हैं। उसके बाद में इसको अपने को डिस्कस के रूप में बताना है यानी कंक्लूजन के रूप में बताना है कि अपना जो इंडियन रुपीज़ है वो क्या है। तो सबसे पहले अपन इसमें स्टैंडर्ड मनी लेते हैं कि स्टैंडर्ड मनी के अंदर बड़ा नॉर्मली कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं, और टोकन मनी के अंदर अपने को कौन कौन से फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसमें देखिए बेटा सबसे पहले स्टैंडर्ड मनी यानी स्टैंडर्ड मनी के लिए कौन कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सी जो इसके अंदर फीचर्स है वो उस मनी के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, वो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखिए आज अपना जो स्टैंडर्ड मनी है ना, जो अपना इंडियन रुपीज़ है बेटा वो क्या है कि पेपर मनी के रूप में है, यानी कोई भी मेटलिक फॉर्म के अंदर नहीं है। लेकिन इसके अंदर जब अपन इसकी करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड मनी की जो करेक्टरिस्टिक्स है वही लेनी है, वो फीचर्स है वो इसके अंदर अपने को शामिल करने, वो इसके अंदर इंक्लूड करने। तो इसके अंदर जो पहला दे रखा अपना वो है इट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ मनी ऑफ कंट्री, यानी ये जो अपनी स्टैंडर्ड मनी होती है ना, प्रमाणिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो देश के प्रधान मुद्रा के रूप में काम करती है, यानी ये जो प्रिंसिपल मनी के रूप में काम करती है। यानी अगर आपको कोई कहते कि आपके देश की जो प्रधान मुद्रा है यानी एक प्रकार से प्रिंसिपल मनी है जो मुख्य रूप से काम में ली जाने वाली मुद्रा है यानी फंक्शन करती है एज ए प्रिंसिपल के रूप में, वो मनी कौन सी है। तो अपना जो इंडियन रुपीज़ है वो इसके अंदर एज ए प्रिंसिपल मनी के रूप में काम करता है। अपने जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो किस में होते हैं बड़ा, रुपीज़ के अंदर होते हैं। तो अपना एक प्रकार से स्टैंडर्ड मनी है। तो पहली इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है स्टैंडर्ड मनी की वो ये बड़ा, इसके अंदर जो स्टैंडर्ड मनी है वो क्या होती है, प्रिंसिपल मनी होती है किसी भी कंट्री की या किसी भी देश की। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इसमें, सेकंड पॉइंट में दे रखे हैं इट इज गोल्ड और सिल्वर मनी, यानी सब इसके अंदर बड़ा पुराने टाइम के अंदर यानी पेपर स्टैंडर्ड से पहले अपना मॉनेटरी स्टैंडर्ड था। मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर जो मनी होती थी वो मेटल की मनी होती थी। नॉर्मली इसके अंदर या तो इसके अंदर मेटल के अंदर गोल्ड को लिया जाता था, या जहाँ पे शॉर्टेज होती थी गोल्ड की तो वहाँ पे इसको सिल्वर जो स्टैंडर्ड है वो इसके अंदर यूज किया जाता था। कुछ कंट्रीज के अंदर तो बड़ा इसके अंदर दोनों स्टैंडर्ड यानी गोल्ड और सिल्वर स्टैंडर्ड दोनों ही यूज किए जाते थे एज इसके अंदर मॉनेटरी स्टैंडर्ड के रूप में। ठीक है, तो उसके अंदर ये जो अपनी स्टैंडर्ड मनी है यानी इसके अंदर अपन कहते हैं कि प्रमाणिक मुद्रा है या तो वो सोने या वो चांदी की बनी होती है। ठीक है ना, या उसके जो कॉइन्स वगैरह हैं या तो वो गोल्ड के बने होते हैं या वो किसके बने होते हैं, सिल्वर के बने होते हैं, चांदी के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू आर इक्वल, यानी जो स्टैंडर्ड मनी होती है उसकी जो इंटरनल वैल्यू है और एक्सटर्नल वैल्यू है। इंटरनल वैल्यू का मतलब होता है कि उस गोल्ड की जो जिसका जो कॉइन बना हुआ है उसका वेट के अकॉर्डिंग अगर अपन उसकी वैल्यू निकाल लें तो जितनी वैल्यू उस गोल्ड की है जो इसमें कॉइन में लगा हुआ है उतनी उसकी जो फेस के ऊपर जो वैल्यू वो होगी। जैसे अपन देखते हैं ना आज कि एक 5 रुपए का सिक्का है
₹5 के सिक्के की जो फेस वैल्यू वो 5 लिखा हो उसके ऊपर आपने देखा भी है, ठीक है। लेकिन उस मेटल जो उसके अंदर लगा हुआ है, क्या उसका अमाउंट भी ₹5 है क्या? यदि आप उसको मेटल के रूप में बेचो तो उसको भी लिए भी आपको ₹5 मिलेंगे क्या? वो उसकी क्या कहलाती है? इंटरनल वैल्यू। तो स्टैंडर्ड जो मनी होती है, प्रमाणिक मुद्रा होती है, उसका आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य यानी जितना उसके फेस के ऊपर है उतना ही उससे मेटल का जो अमाउंट है वो दोनों इक्वल होता है। ये भी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट है बेटा। नेक्स्ट इसके अंदर है दिस मनी इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी, यानी अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी के बारे में भी बताया था ना कि अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी का मतलब है कि आपको उसको अनलिमिटेड रूप से, है ना, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। आपको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते, स्वीकार करने से मना नहीं कर सकते। जैसे आपको कोई 1 करोड़ रुपए का पेमेंट कर रहा है, अब 1 करोड़ रुपए का पेमेंट कर रहा है, वो 2000 रुपए के नोट में कर रहा है या 500 के या 100 के। अब आप कह दो कि मैं तो 100 रुपए वाले नहीं लूंगा इसके अंदर, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर रखती है, यानी आपको अनलिमिटेड रूप से उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप उसको लीगली रूप से बाउंड हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, आप उसके लिए मना नहीं कर सकते। तो स्टैंडर्ड मनी की एक बड़ा ये अपनी फीचर्स होती है कि ये अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है, यानी अनलिमिटेड रूप से इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। आप उसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके अंदर है मिंटिंग ऑफ दिस मनी इज इंडिपेंडेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज। मतलब पुराने टाइम के अंदर बेटा जो कॉइन्स होते थे ना, सिक्के होते थे, वो गवर्नमेंट नॉर्मली बेटा इश्यू करती थी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट जब इश्यू करती थी साथ में उसमें एक कंडीशन दी जाती थी कि किसी भी व्यक्ति के पास यदि गोल्ड है या सिल्वर पड़ा हुआ है तो वो अपने गोल्ड और सिल्वर को, है ना, किसके अंदर बेटा? कॉइन्स के अंदर कन्वर्ट करवा सकता था। अब कॉइन्स के अंदर कन्वर्ट करवाने के लिए उसके पास नॉर्मली जो उसकी मिंटिंग होनी जरूरी होती थी, यानी उसका टंकन होना जरूरी होता था, उसकी जो ढलाई है वो होना जरूरी होता था। इसके लिए गवर्नमेंट के टंकसाल होते थे जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती थी। किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए गोल्ड पड़ा है, उसको सिक्कों का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए तो सिक्के काम आएंगे सोने के। अब वो अपना जो सोना ले जाकर उससे टंकसाल के पास ले जाता और वो उसकी सोने की जांच करके, गोल्ड की चेकिंग करके कि इसमें कोई मिलावट वगैरह तो नहीं है, और उसके जो सोने के सिक्के वो बना के दे देता था और उसका कोई भी चार्ज उससे नहीं वसूला जाता था जिसको उसने बना के दिया है। तो इसमें ये बताया है कि जो इसका टंकन है ना, यानी उसका जो मिंटिंग है, यानी इसको अपने बोलते हैं कि वो छपाई जिसको अपन बोल सकते हैं एक प्रकार से अपनी भाषा के अंदर, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं लगता था और इंडिपेंडेंट थी, यानी कोई भी व्यक्ति जाके उसको वहाँ पे अपने सिक्कों के अंदर अपनी मेटल को कन्वर्ट करा सकता था। तो ये इसके जो अपनी स्टैंडर्ड मनी है, इसके नॉर्मली अगर बेटा अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखें तो ये पॉइंट अपन इसमें शामिल कर सकते हैं। पहला इसकी प्रिंसिपल मनी होती है, दूसरा गोल्ड और सिल्वर में होती है, तीसरा इंटरनल एक्सटर्नल वैल्यू इक्वल होती है, और उसकी अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी होती है, और उसका जो मिंटिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बेटा, और साथ में इंडिपेंडेंट होता है, यानी कोई भी व्यक्ति इसका, है ना, एक प्रकार से टंकन यानी उसकी जो छपाई है वो करवा सकता है। ये बेटा इसके अंदर अपना स्टैंडर्ड मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको इसमें लिखने हैं। अब आता है टोकन मनी। टोकन मनी का मतलब बेटा सहायक मनी। अब सहायक मनी क्या होती है? सहायक मनी का मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री के अंदर मान लीजिए जिस मेटलिक स्टैंडर्ड को लिया गया है, गोल्ड या सिल्वर लिया गया है, लेकिन उसके पास इनसफिशिएंट जो है ना स्टोर है उसका, यानी सोना है कि सिक्के अपन चला रखा है या गोल्ड कॉइन्स अपने चला रखे हैं, लेकिन गोल्ड जितना अपने को चाहिए उतना नहीं है। उस कंडीशन में क्या करती है गवर्नमेंट, उसके साथ में यानी जो स्टैंडर्ड मनी है उसके साथ साथ में एक सर्कुलेशन के अंदर दूसरी मनी भी चला देती है जिसको अपन टोकन मनी बोलते हैं, यानी सहायक मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। इसके भी बड़ा कुछ फीचर्स हैं जो अपन इसमें लिखेंगे, उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो कौन कौन से पॉइंट होते हैं इसमें अंदर वो लिखिए पहले। इसके बड़ा पहले फीचर्स के अंदर है इट इज फंक्शन एज ए सब्सिडरी मनी इन द कंट्री, यानी किसी भी देश के अंदर ये सहायक मुद्रा के रूप में काम करती है। जैसे देखिए बेटा इंडिया के अंदर अपन कहते हैं कि अपना आज जितना भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो लेन देन होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मान लीजिए या अपना मनी एक्सचेंज के अंदर मान लीजिए, वो सब रुपीज़ के अंदर होता है, इंडियन रुपीज़ के अंदर ही अपना अपन कहते हैं कि अपनी जो भारत की मुद्रा क्या है, अपन कहते हैं भारतीय रुपये यानी इंडियन रुपी। लेकिन अगर अपन इसको देखें तो अपना जो इंडियन जो रुपीज़ है बड़ा कॉइन्स है, सिक्के हैं, है ना,
वो एज ए सहायक मुद्रा के रूप में काम करते हैं। यानी आज जितने भी अपनी पेपर मनी है जिसके अंदर अपने जो कागजी मुद्रा है उसके सहायक मुद्रा के रूप में जो कॉइनेज है बेटा वो इन सर्कुलेशन के अंदर प्रचलन के अंदर है। तो ये कह रहा है कि जो ये सब्सिडरी के रूप में काम करती है किसी भी कंट्री की अंदर, यानी जो स्टैंडर्ड मनी है उसकी एक सहायक मुद्रा के रूप में काम करती है टोकन मनी। ठीक है। सेकेंड इसके अंदर इट्स इंटरनल वैल्यू लेस देन इट्स एक्सटर्नल वैल्यू, यानी इसका जो फेस के ऊपर जितनी वैल्यू है उतनी उस धातु की वैल्यू नहीं होती है। इसके अंदर इंफीरियर जो मेटल है वो यूज किया जाता है, यानी थोड़ी सी जो धातु है उसकी वैल्यू इतनी बढ़िया नहीं होती है, मार्केट वैल्यू जो उसके अंदर यूज की जाती है। सेकेंड पॉइंट इसका यही दे रखा है। थर्ड इसके अंदर दिस मनी इज लिमिटेड लीगल टेंडर मनी, यानी आप एक लिमिट के बाद उसको एक्सेप्ट करने से मना कर सकते हो। किसी भी लेन देन के लिए मॉनेटरी पेमेंट के लिए आप कह सकते हो कि इससे ज़्यादा की कॉइन है वो नहीं लूँगा, इससे ज़्यादा की ये सब्सिडरी मनी आप मेरे को दे रहे हो, टोकन मनी दे रहे हो, मैं इतनी ही एक्सेप्ट करूँगा। जैसे आपने 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, आपने कह दिया कि मैं 10,000 रुपये से ज़्यादा की कॉइन है वो नहीं ले सकता, तो आप उसके लिए मना कर सकते हो, आपको इसके लिए लीगली बाउंड नहीं किया जा सकता। ये भी बड़ा इसका एक पॉइंट है। मिंटिंग ऑफ दिस मनी इज नॉट फ्री ऑफ चार्ज, यानी इसकी जो छपाई है वो फ्री ऑफ चार्ज नहीं है, उसके लिए आपसे अमाउंट वो चार्ज किया जाता है। यानी आप अपनी मेटल को लेके इसके फ्री में आप सिक्के नहीं बनवा सकते। तो ये पॉइंट बड़ा इसके अंदर दे रखा है। अब अपना जो पॉइंट देखिए वो ऊपर वाला ही आ गया बेटा कि जो अपना इंडियन रुपीज़ है, प्रेजेंट इंडियन रुपीज़ है, वो स्टैंडर्ड मनी है या टोकन मनी है। अब आपका जो इंडियन रुपी है, जो 1 रुपये का सिक्का है, उसका आप स्टैंडर्ड मानोगे या टोकन मानोगे। टोकन के लिए देखो इसके अंदर ये बड़ा सब्सिडरी मनी है, यानी सिक्के आज अपने देखते हैं सर्कुलेशन के अंदर है, भारतीय मुद्रा है वो क्या है, आज सिक्के हैं वो क्या है, सब्सिडरी मुद्रा है, यानी टोकन मनी है जो अपनी प्रिंसिपल मनी है उसके हेल्प के लिए अपने चला रखी है, उसकी सहायता के लिए चला रखी है। तो इसमें टोकन मनी भी के भी जो मेरिट्स है वो आ रही है और स्टैंडर्ड मनी की भी आ रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड मनी के अंदर अपना इंडियन रुपी है और वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर भी है, प्रिंसिपल मनी भी है। तो इसके कंक्लूजन में अपन क्या बताएंगे, तो सबसे पहले अपने को इस पॉइंट को बड़ा इसमें स्टैंडर्ड मनी है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्सप्लेन करने हैं। फिर सेकंड अपने को जो इसकी टोकन मनी है उसके जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है वो अपने को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में अपने को बताना है कि जो इंडियन रुपीज़ है ना इज द स्टैंडर्ड टोकन मनी, यानी जो अपना भारतीय जो रुपया है वो स्टैंडर्ड टोकन मनी है, यानी प्रमाणिक है ना, इसके अंदर सहायक मुद्रा है। ठीक है। उसके अलावा बड़ा अपन ये भी इसके अंदर बता सकते हैं बिकॉज इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड मनी, यानी इसके अंदर जो स्टैंडर्ड मनी के भी जो गुण है ना, फीचर्स है वो भी है, प्रिंसिपल मनी है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है ना, ये सब इसके अंदर है। साथ में इसके अंदर जो टोकन मनी है ना वो भी इसके अंदर है एंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर रखता है ये है ना, जिसके अंदर प्रिंसिपल मनी है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी भी है, बट इट्स इंटरनल वैल्यू एंड एक्सटर्नल वैल्यू इज नॉट इक्वल, लेकिन इसकी जो आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य है वो बराबर नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर उसका फेस वैल्यू वो ज़्यादा होता है, उसका जो मेटल है उसकी वैल्यू कम होती है। तो जो अपना इंडियन रुपी है वो क्या है, अपना स्टैंडर्ड टोकन मनी है, यानी इसके अंदर प्रमाणिक मुद्रा के भी उसमें गुण है, स्टैंडर्ड मनी के भी उसकी जो फीचर्स है वो भी इसमें इंक्लूड है और जो टोकन मनी है उसके फीचर्स भी इसमें इंक्लूड है। तो अपन इसके कंक्लूजन में बता सकते हैं कि इसके अंदर इसमें स्टैंडर्ड मनी के जो गुण है वो भी इसमें शामिल है, प्रमाणिक मुद्रा के भी कुछ मेरिट्स इसमें है, तो इसलिए अपना स्टैंडर्ड टोकन मनी है इंडियन रुपी, ये अपन इसके कंक्लूजन में बता सकते हैं। ये बड़ा 8 नंबर में क्वेश्चन दे देता है। यदि आपसे स्टैंडर्ड मनी के बारे में पूछे तब तो देखिए ये आप बता देना, यदि टोकन मनी के बारे में थे तब ये पॉइंट बता देना, इनके डिफरेंसेस के बारे में पूछे तब ये बता देना। अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन दे 8 नंबर का बनता है ये ना, तो आप इस पॉइंट को एक्सप्लेन करके इसको आराम से बता सकते हो। तो इस पॉइंट में बड़ा अपना स्टैंडर्ड मनी और टोकन मनी का ये पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। इतना ही इसके अंदर अपने को डिस्कस करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर बड़ा इसके मॉनेटरी स्टैंडर्ड के बारे में लेके अपन मुद्रा मान के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि मुद्रा मान होता क्या है, वर्ल्ड वाइड कितने जो मॉनेटरी स्टैंडर्ड है वो अपने इसके अंदर इन सर्कुलेशन में है या थे, है ना, और वो अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।